हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई उदाहरण दिया है 5, 7, 9, 11। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यहाँ पर दिया है कितना, प्रथम पद है यानी a बराबर कितना दिया है 5। हम जानते हैं जो पहला पद होता है वही क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पर कितना दिया प्रथम पद हो गया आपका 5। फिर कह रहा है सार्वअंतर। अब d का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो सार्वअंतर d बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी आ जाएगा 2। तो सार्वअंतर आपका आ गया 2। अब सार्वअंतर 2 आ गया तो मान लेते हैं 4 पद दिया है 1 2 3 4। तो 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग, यदि 4 पदों को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, यस 4, यस मतलब सम यानी 4। 4 पदों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, सूत्र होता है n/2। तो n का मान कितना है, n का मान 4 है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं, प्रथम n पदों का योग का फार्मूला आता है प्रथम n पदों का योगफल। यदि n पदों को क्या करना है, जोड़ना है, तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या होता है, यही फार्मूला होता है n पदों को जोड़ने का। तो Sn बराबर होता है, Sn बराबर हम जानते हैं क्या, n/2। यदि a प्लस a कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कौन सा इतना कितना किसका फार्मूला है, ये इतना फार्मूला किसका है, nवां पद का। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो ये भी क्या होता है, ये दो तरह के फार्मूले डायरेक्ट क्या है, nवां पद दिया हो और पहला पद दिया हो तो क्या कर सकते हैं, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। और इस फार्मूले का यूज, ये क्या है, दो फार्मूलों का क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं। तो चूंकि क्या है S4, चौथा पद निकालना, 4 पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्या है n/2, n बराबर 4/2। तो n/4/2 2 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 4 माइनस 1 इंटू d का मान 2। तो 4 में से 1 गया 3 यानी 3 दूना हो गया 6 और 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4। 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी आ गया 2 गुणे 16 यानी आ गया 32। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। तो क्या किया हमने, यहाँ पर 4 पदों का योग निकालना था, 1 2 3 4। तो जोड़ेंगे 7 5 12 12 9 9 2 11 21 11 32। तो यहाँ पर भी जोड़ लीजिए, क्या आ रहा है, 32 ही आ रहा है, और ऐसे भी फार्मूले से भी 32 आ रहा है। तो छोटा श्रेणी था तो क्या किया, आसानी जोड़ लिया। लंबा श्रेणी था तो क्या करते, फार्मूले का यूज करना ही पड़ता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं उदाहरण नंबर 11 क्या कर रहा है। कह रहा है AP कोई समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी दिया है 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग। कह रहा के प्रथम 22 पदों का योग यानी 22 पदों का योग। a बराबर कितना दिया है, a बराबर है 8, d बराबर है 3 - 8 यानी आ गया -5। n बराबर कर रहा 22 पदों का योग तो 22। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 22 यानी S22 बराबर हो जाएगा 22/2। 2 इंटू a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान कितना है -5। तो 22/2 यानी आ गया 11 और 8 दूनी हो गया 16 और 21 प्लस 21 गुणे -5। 21 5 105 तो आ गया 11 गुणे 16 माइनस 105। तो 16 में से 105 जाएगा तो आ जाएगा 89
आ जाएगा यस 22 बराबर आ जाएगा 11 गुणे माइनस 89। अब गुणा करेंगे -979। तो क्या आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं पर हमें उदाहरण की तरफ। पर हमें उदाहरण कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यस 14 प्रथम 14 पदों का योग कितना है। यस 14 बराबर दिया कितना, दिया है 10 50। पूछ रहा है प्रथम पद 10 है, ए बराबर कितना दिया है 10। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, A20 पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। तो n पदों का योग क्या होता है, n पदों का होता है यस n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इतना होता है। अब n क्या 20 पदों 14 पदों का योग दिया है, तो 14 पदों का योग यस 14 यानी 14 पदों का योग कितना है, यस 14 बराबर हो जाएगा 14/2। और प्रथम पद तो दिया है 2 इंटू ए का मान कितना है 10 माइनस प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी का मान यदि हमको मिल जाए तो आसानी से क्या करते हैं हम, डी का मान मिल जाए, ए का मान है ही, डी का मान मिल जाए तो क्या करेंगे हम 20वां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इससे डी का मान इस 14 बराबर दिया कितना 10 50 10 50। और क्या है 2 7 14 यानी आ गया 7 यानी 2 दहिया में 20 और 14 में से प्लस 13 डी। 14 से यहाँ 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो एक 20 इधर आएगा, 20 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 20 बराबर आ गया 13 डी। तो 150 यानी 130, 13 डी बराबर आ गया कितना 130। तो डी बराबर आ जाएगा 10। 13 दहिया में कितना हो गया 130, तो डी बराबर आ गया कितना 10। अब क्या पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा है, तो A20 बराबर हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1। ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है, चूँकि an बराबर फार्मूला क्या आता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे। तो ये 20 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 10। 10 प्लस 20 में से गया 19, 19 गुणे 10 यानी आ गया 10 प्लस 190 यानी आ गया 200। तो क्या पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा था, ही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि एपी कोई समांतर श्रेणी दिया है जिसमें क्या 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए। तो यानी दिया कितना, यस एन बराबर कितना दिया 78 दे दिया है। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 24 और यस एन पदों का योग दिया कितना 78। तो डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान निकल जाएगा 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 यानी आ जाएगा -3। डी का मान मिल गया, यस एन का मिल गया, ए का मिल गया। तो हम जानते हैं कि यस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस एन का मान ही निकालना है। तो यस एन बराबर कितना दिया 78 दिया है n/2 2a का मान 24 है, 2 गुणे 24 प्लस एन का मान निकालना है n-1 और डी का मान कितना है -3। अब इसको हल करेंगे, 2 से 78 दूना कितना आ जाएगा, 2 यहाँ चला आएगा, हो जाएगा 156 बराबर n इंटू 24 दूना 48 प्लस है हो जाएगा
3 ये हो जाएगा -3n, n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3, 48 3 51, 156, 48 3 n इंटू 51 -3n, तो n से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर आपका, यदि क्या करें 3 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 से 3 5 15, 3 से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 156, यहाँ 3n हो जाएगा 51, यानी आ जाएगा 17 माइनस n, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 52। यहाँ पर आ गया कितना, 52 आ गया। अब 52 आ गया तो अब इसको इधर क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर हो जाएगा 0। तो 13 4 17 और 13 चौक 52, तो आ जाएगा आसानी से n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52। अब -13 और -4 का गुणा होगा तो क्या आएगा, +52 आ जाएगा, 13 4 -17 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अब यहाँ पर क्या होगा, n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n -13, यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे क्या होगा, n -13 बराबर 0 आ जाएगा, n -4 और n -13 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n -4 बराबर 0 और n -13 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 4 और n का मान आ जाएगा 13। तो क्या हो जाएंगे, n के 2 मान मिलेंगे, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, ये श्रेणी क्या हो रही है, घट रही है। जब घट रही है तो क्या होगा, उसके माइनस, उसके बाद क्या होगा, घटते घटते माइनस में चली जाएगी। जब माइनस में जाएगी तो क्या होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ घट जाएगा, और कुछ प्लस वाला रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस वाला जोड़ेंगे तो इतना आएगा, माइनस वाला भी जुड़ जाएगा तो क्या होगा 13। तो 4 पदों का योग भी बराबर होगा और 13 पदों का योग भी बराबर हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी दिया 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7, मतलब 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 7 16 16 5 21, यहाँ पर 3 पदों का योग कितना है, 21 है। अब देख रहे हैं 21 3 24 1 25 में से गया 24, 24 में से 3 गया 21, और फिर देख रहे हैं यहाँ पर इतने पदों का योग भी क्या है, 21 ही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, प्रथम 3 पदों का योग भी क्या है, यश3 बराबर क्या है, यश7। तो जब श्रेणी इस प्रकार की रहती है तो क्या होता है, इस प्रकार के आंसर आते हैं। तो हमें उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि कैसे 4 पदों का योग और 13 पदों का योग क्या हो सकता है, 21 हो सकता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो धन पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 1000। ए बराबर कितना है 1, डी बराबर भी 1, एन बराबर 1000 और ए एन बराबर 1000। तो हम फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। जब क्या हो, अंतिम पद दिया हो तब। ए एन क्या है, अंतिम पद है। तो एस एन बराबर निकालना है क्या है, प्रथम 1000 यानी एस 1000 बराबर 1000 बटे 2। ए का मान कितना है 1 प्लस ए एन का मान कितना है 1000। ये कितना हो गया 500 गुणे 1000 1। अब यहाँ पर हो जाएगा यानी आ जाएगा
500, 5 के बाद 2 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5,05,000। तो इसका आंसर क्या आ गया? यस 1,000 बराबर कितना आ गया? आंसर आ चुका। तो उम्मीद है इस पहले के पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तब इसका दूसरा पार्ट देखिए, कर प्रथम n धन पूर्णांक। तो माना प्रथम n धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? दूसरा प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 n। a बराबर 1, d बराबर 1 कह रहा है, मतलब योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम धन 1,000 धन पूर्णांक का प्रथम n, और an बराबर कितना दिया है? n दिया है। तो हो जाएगा यस n बराबर n/2 a प्लस an होता है। चूँकि क्या है n धन पूर्णांकों का यानी यस n का मान कितना दिया है? n दिया है, तो n/2। a का मान कितना दिया है? a का मान कितना है? 1 है, 1 प्लस an का मान कितना है? n है। क्या हो गया? यही आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए उदाहरण नंबर 15 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए पहले से स्टार लगा दिए हैं। कर संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद n बराबर 3 + 2n से दिया है। कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग, मतलब संख्या की वह सूची जिसके क्या है 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद कितना है? इतना है। तो 24 पदों का योग पूछ रहा है। तो an बराबर कितना दिया है? 3 + 2n। तो 24 पदों का योग, तो यानी a का मान निकालना है। तो क्या होगा? a1 प्रथम पद निकालना है, n बराबर 1। तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 1, 3 धन 2 यानी 5। प्रथम पद हो गया 5। a2 3 + 2 × 2, 2 दूनी 4 3 7। तो अब यहाँ से d का मान निकल जाएगा a2 - a1, 7 - 5 n बराबर 2 पर ही निकला। 7 - 5 यानी आ गया 2। d का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब पूछ रहा क्या? यस 24 पदों का योग पूछ रहा, तो यस 24 पूछ रहा, तो आसानी से भी निकाल सकते हैं हम। यस n बराबर क्या आता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यस 24 बराबर हो जाएगा 24/2, 2a, a का मान कितना है? 5 प्लस n का मान 24, 24 - 1, और d का मान कितना है? 2। अभी 24/2 यानी हो गया 12, और 5 दूनी 10 प्लस 24 में से गया 23 × 2, 23 दूना 46, 10 + 46, 46 10 56, तो 12 × 56, और 12 6 72 को 2, और 12 5 60 7 67, यानी आ गया 672। यही आपका आंसर आ गया कितना? 24 पदों का योग। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए 16वां उदाहरण क्या कर रहा है? कर टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष क्या कर रहा है? ये 3 बराबर दिया कितना? 600 टीवी। फिर कर 7वें वर्ष 700 टीवी, तो A7 बराबर कितना है? 700 टीवी का क्या करता है? निर्माण उत्पादन करता है, बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से क्या निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है। प्रथम वर्ष में क्या कर रहा है? उत्पादन पूछ रहा है। और फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या पूछ रहा है? ए का मान पूछ रहा है। कर 7 वर्षों में यानी S7 पूछ रहा है। फिर कर 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10 पूछ रहा है। तो A3 दिया, A7 दिया। तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से निकाल सकते हैं A7, A3 दिया, A7 दिया, तो AN बराबर होता है A + n - 1 × d। तो A3 दिया तो क्या आ जाएगा? n बराबर
3, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान कितना है 600 बराबर A प्लस 2D। तो समीकरण नंबर एक बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर n बराबर 7, A7 दिया है तो n बराबर 7, तो हो जाएगा A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 का मान कितना है 700, A प्लस 6D। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, बड़ा है छोटा है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। तो क्या होगा 700 बराबर A प्लस 6D समीकरण 2 और 600 बराबर A प्लस 2D समीकरण 1। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 100 और ये क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा और आ जाएगा 4D। तो D बराबर आ जाएगा 100/4 यानी आ गया 25। D का मान कितना मिल गया, अब 25 मिल गया। तो अब यहाँ पर A का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। D का मान मिल गया और A3 का मान मिल गया। तो अब सबसे पहले हमको A का मान निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, रखेंगे क्या होगा, A प्लस 2D बराबर कितना है 600 है, तो D का मान कितना है 25। तो A प्लस 2 गुणे 25 बराबर 600, तो 25 दूनी 50। तो A बराबर क्या है, A बराबर हो जाएगा 600 माइनस 50 यानी आ जाएगा 550। तो एक पहले का आंसर आ गया। तो क्या हो गया, पहले का आंसर मिल गया। ए का मान हमको मिल गया। फिर कह रहा है यस एन बराबर यस एन, यानी पूछ रहा क्या यस 7। तो यस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का यस सेवन का निकालना है। तो क्या है 7/2 2a का मान कितना है 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 25। तो 7/2 इंटू 550 दूना यानी 1100 प्लस 7 में से गया 6, 25 छक्का 150 यानी 150। अब यहाँ पर 1100 और 150 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यानी 1250। तो 7/2 गुणे 1250, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 625, और 625 साथ ही कितना आ जाएगा 4375। तो 7 पदों का योग यानी यस 7 बराबर क्या आ गया, आपका ए आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट, ये क्या था, ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट पूछ रहा है A10 बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं an का सूत्र क्या आता है, एनवा सूत्र क्या, एन में संख्या का सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो आ जाएगा A10, एक सेकेंड, 10वां पूछ रहा ना, कर 10वें वर्ष में उत्पादन। तो A10 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान आ गया 550 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 25 यानी 550 प्लस है 9वां पद हो जाएगा। तो 9 गुणे 25, 9 गुणे 25, 25 9 225 यानी 550 प्लस 225 यानी आ जाएगा 775। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस 16वें एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये 10वां पद मिल गया, ये 7 पदों का योग मिल गया।
और ये प्रथम पद मिल गया। तो ये क्या आ गए, ये तीनों आंसर आपको मिल चुके हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक उदाहरण आपको 16वें उदाहरण तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था प्रश्नावली 5 के सभी उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।